हेलो बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है 10th क्लास के वीडियो लेक्चर में। सेकंड चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम था अम्ल, क्षारक एवं लवण। हम अम्ल पढ़ चुके थे, क्षारक भी पढ़ चुके थे। अब क्षारक के रासायनिक गुणों की बारी है। क्षारक के रासायनिक गुणों को एक एक करके पढ़ लेते हैं, बहुत आसान गुण होते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है कि क्षारक सक्रिय धातु, कुछ धातु वो भी जैसे कि एल्युमिनियम और जिंक, इनसे क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बच्चों क्षार है, क्षारक। इसकी अभिक्रिया जब आप जिंक से करवाते हो, जिंक से जब करवाते हैं, सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा बच्चों। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला होता है Na2Zn, सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला ये हो गया। आपने लिख लिया, सोडियम लिख चुके हैं, जिंक लिख चुके हैं यहाँ पर, और ऑक्सीजन को भी लिख चुके हैं। हाइड्रोजन रह गया तो हाइड्रोजन को आप साइड में लिख लीजिए H2 करके। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं बच्चों। 2 सोडियम है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 सोडियम हो गए। ऑक्सीजन 2 है, इस साइड में भी देख सकते हैं ऑक्सीजन 2 है। जिंक 1 है, जिंक 1 है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है। इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। क्षारक कुछ ही धातु से रिएक्शन करते हैं बच्चों, जिंक और एल्युमिनियम। बाकी सोडियम से रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब कैल्शियम से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि सोडियम तो यहाँ पे खुद है पहले से ही। कैल्शियम भी से भी रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि वो भी एक क्षारित नेचर का एलिमेंट होता है, इस वजह से नहीं रिएक्शन नहीं करता। दूसरा पॉइंट, क्षारक अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है बच्चों। हाँ बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, जैसे कि क्षारक NaOH, ये क्षारक है। एक अम्ल ले लेते हैं HCl, बहुत आसान अम्ल होता है HCl। फिर से हम NaOH ले लेते हैं। एक और अम्ल ले लेते हैं बच्चों, H2SO4। NaOH की पहले HCl और H2SO4 से करवा कर देख लेते हैं, फिर आगे भी करेंगे हम आगे रिएक्शन। Na बच्चों, इन पे जो चार्ज होता है वो पहले लिख लेता हूँ, आप लोगों को शायद याद ना रहो। Na पे प्लस चार्ज था, वो H पर माइनस, H पर प्लस था, इस पर माइनस का था, तो प्लस माइनस से जुड़ता है। NaCl से जुड़ जाएगा बच्चों, NaCl। HOH से जुड़ जाएगा, HOH से जुड़ने के बाद H2O बनाएगा। जैसे मैंने कुछ रिएक्शन यहाँ पे करवा दिए हैं आपको, देखो बेटा। NaOH की H2SO4 से कैसे करेंगे हम, इस पर +1 चार्ज था, इस पर +1 चार्ज, वो H पे माइनस और SO4 पे भी माइनस होता है, प्लस माइनस से जुड़ता है, तो ये वाला प्लस इस ये वाला प्लस जो है SO4 से जुड़ेगा माइनस वाले से, तो NaSO4। ये HOH से जुड़कर H2 बनाता है, याद रखिएगा, HOH से जुड़कर H2O जरूर बनाएगा। Na पर +1 चार्ज था, SO4 पर 2 माइनस का चार्ज था, 2 को इस वजह से हमने तिरछा करके यहाँ पे लिख दिया था। यहाँ पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक और क्षार ले लिया, क्षारक HCl। क्षारक भी कह सकते हैं, इसे क्षार भी कह सकते हैं। ये क्षारक है या क्षार है, वो मतलब एक ही है। इसकी रिएक्शन HCl से जब करवाएंगे तो Ca पर 2 प्लस का होता है, वो H पर 1 माइनस, इस पर +1, इस पर 1 माइनस, तो ये 2 जो है वो नेगेटिव से जुड़ेगा बच्चों, प्लस है ना, प्लस नेगेटिव से जुड़ जाएगा, तो CaCl लिख दिया। HOH से जुड़ जाएगा, H2 बना लेगा। C पर फिर से चार्ज लिख देता हूँ, 2 प्लस, इसमें 1 माइनस, इस तो ये बच्चों 2 जो है वो तिरछा करके लिख दीजिए, CaCl2। अब इनसे कोई मतलब नहीं होता, आप चाहे इन्हें मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में नहीं लिखा जाता। एक और देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्षारक या क्षार, दोनों में से एक ही है। क्षारक की रिएक्शन SO4 से करवाते हैं, इस पर 2 प्लस, इस पर 1 माइनस, इस पर प्लस और इस पर 2 माइनस, तो ये जो प्लस का है ये नेगेटिव से जुड़ जाएगा बच्चों, CaSO4 से जुड़ जाएगा, CaSO4। HOH से जुड़ने के बाद H2 ही बनाएगा, याद रखिएगा। Ca पर 2 प्लस का बताया, इस पर 2 माइनस का, 2 प्लस और 2 माइनस एक दूसरे को बिल्कुल कैंसिल कर देते हैं, ये आपका हो गया रिएक्शन। अब रिएक्शन बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, रिएक्शन ठीक है, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूँ ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं होता, इन्हें आप चाहे मिटा सकते हैं इस नेगेटिव वाले पॉजिटिव चार्ज को। अब बात रह गई इन्हें बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए मैं आपको कई सारी वीडियो में बता चुका हूँ कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि मैं बार बार हर वीडियो में बैलेंस नहीं करने वाला। ठीक है बेटा, आप नहीं आए तो ट्राई करिएगा, मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो हमने देखा यहाँ पर क्षार अम्ल से अभिक्रिया कर रहे हैं,
ये जो बना रहे हैं बच्चों, ये लवण होते हैं और जल। यहाँ पर भी क्षार हैं, अम्लों से भी क्रिया कर रहे हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो मैंने लिख दिया है क्षारक अम्ल से क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। क्षारक, एक काम करते हैं, एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, अच्छा सा हो रहेगा एग्जाम्पल और लिखना। जितना एग्जाम्पल होगा उतना अच्छे समझ में आप लोगों के आएगा। ये भी क्षारक होता है बच्चों, इस पर +1 चार्ज, इस पर 2- का चार्ज होता है। इसे कहते हैं सोडियम ऑक्साइड। 2 को हम तिरछा करके लिख लेंगे Na2। और इनकी रिएक्शन हम HCl से करवा के देख लेते हैं। HCl, इस पर प्लस और इस पर माइनस का, तो ये प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा बच्चों, NaCl बना लेगा। और HO से जुड़कर H2O का निर्माण करेगा। इस पर +1, इस पर -1 बिल्कुल कैंसिल हो गए। अब इनसे कोई मतलब नहीं होता, इन्हें आप हटा सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसी का ही, Na2O, और इस बार हमने H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे कहते हैं। +1 चार्ज, ये माइनस का चार्ज होने के कारण ये दोनों आपस में जुड़ेंगे बच्चों, NaFSO4। HOH से जुड़ के H2O बनाएगा। इस पर बच्चों +1 होता है, इस पर 2- का, 2 को हम क्या करेंगे, तिरछा करके लिख देंगे, और इनसे कोई मतलब नहीं है। ये रिएक्शन हमने लिख दी है। तो पता चल गया हमें, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। तो इस लाइन को याद रखिएगा, क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। अगर भूल भी जाएं कोई बात नहीं, आप रिएक्शन करके देख लीजिए, कोई भी एक अम्ल उठा लेना, कोई भी एक क्षार उठा लेना, दोनों की आपस में रिएक्शन करवा दीजिएगा और आपको प्राप्त हो जाएगा। देखेंगे जल प्राप्त होगा। रिएक्शन बहुत ईजी है, बस प्लस को माइनस से जोड़ना है, ठीक है ना बच्चों। तरीका वही है। ये एक प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया है, दोनों का विस्थापन हो गया, ये इससे जुड़ गया ना। चल थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है बच्चों? थर्ड पॉइंट में हम क्षारक के उपयोग पढ़ लेंगे। क्षारकों के उपयोग, क्षारक के बहुत सारे उपयोग हैं। क्षारक का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, जो कपड़ों के में कहीं अगर धब्बे आ जाते हैं तो उन धब्बों को दूर करने में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। वॉशिंग सोडा आदि के निर्माण में किया जाता है। बच्चों, जो साबुन होता है, साबुन का भी निर्माण क्षारकों के उपयोग से होता है। साबुन जो होते हैं ना, सोप जो इस्तेमाल करते हैं हम, तो वो सोप भी क्षारकों से बनाया जाता है बच्चों। और हम जो कभी कभी हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, कुछ उल्टा सीधा खा लेते हैं तो पेट में अम्लता बढ़ जाती है, पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है। पेट में है ना, एसिड होता है, HCl एसिड होता है। तो हम जब कभी खाना पीना खाते हैं तो वो एसिड जो हमारे पेट के अंदर पहले से मौजूद होता है, वो भोजन को पचाता है, धीरे धीरे सड़ाता है, पचाता है, गलाता है, ठीक है बच्चों। लेकिन कभी उल्टा सीधा खा जाने से उस एसिड की मात्रा हमारे बॉडी के अंदर, पेट के अंदर ना, स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब पेट के अंदर, स्टमक में वो एसिड ज़्यादा हो जाता है, एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो हमें एसिडिटी हो जाती है, ठीक। और हम क्या करते हैं उस टाइम पे, एक दवाई लेते हैं। तो दवाइयों में बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, MgOH का होल टॉइस, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मैग्नीशिया का मिल्क होता है, सफ़ेद का कलर का होता है बच्चों। ये इसके टैबलेट्स भी होते हैं, एंटासिड की तरह इस्तेमाल होता है। ये क्षारक है बच्चों। तो क्षारक को लेने से हमारे पेट में जो एसिड बना है, उस एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन कर देता है। तो MgOH एक एंटासिड की तरह काम करता है। जब ये पेट में अम्लता बढ़ जाती है हमारे पेट में, तो उसकी अम्लता को दूर कर देता है बच्चों। हम जो कुछ भी खाना खाते हैं ना, भोजन जो करते हैं, भोजन में ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, शुगर मेनली हर चीज़ खाने में शुगर होता है। चावल में भी शुगर है, गेहूं में भी शुगर है, हर चीज़ में शुगर ज़रूर होता है, ठीक। तो शुगर जब खाते हैं तो हमारे मुंह में कुछ बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया उस शुगर को, ठीक है ना बच्चों, उस शुगर को अम्ल में परिवर्तित कर देता है, एसिड में परिवर्तित कर देता है। हमारे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया क्या करता है, उन्हें अम्ल में परिवर्तित कर देता है। और वो जो अम्ल है, हमारे दांतों के
ऊपर जो परत होती है सफ़ेद कलर की जो परत होती है बच्चों, बहुत चमकदार परत होती है, बहुत कठोर होती है, उस परत का नाम होता है इनामेल। इनामेल को खराब करता रहता है। तो अम्ल क्या करता है, हमारे दांतों का जो कठोर परत है, सबसे कठोर, उस परत को धीरे धीरे खत्म करता है, नष्ट करता रहता है, और जिससे हमारे दांतों में नुकसान होता है, दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं, दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। तो हमें सलाह दी जाती है कि खाना खाने के बाद पेस्ट किया करते हैं, टूथपेस्ट जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट होते हैं, वो करने के लिए सलाह दी जाती है, ठीक। भोजन करने के बाद, क्योंकि जब भोजन करने के बाद आप जब वो जो शुगर होता है उसे पेस्ट करोगे, पेस्ट करने से क्या होगा, वो शुगर चला जाएगा, या वो आपके मुंह में उपस्थित जो बैक्टीरिया होगा, अगर उसने उसे एसिड में कन्वर्ट कर भी दिया है, तो पेस्ट करने से क्या होगा, जो अम्ल बना है, एसिड बना है आपके मुंह में, और वो पेस्ट जो क्षारक होता है, बहुत दुर्बल क्षारक होता है, आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है ये क्षारक। तो वो क्षारक और जो अम्ल आपके मुंह में बना है, दोनों आपस में क्रिया करते हैं और अम्ल को बिल्कुल उदासीन कर देता है, और आपके दांत बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं। तो क्या टूथपेस्ट क्या होता है, ध्यान देखिएगा, बहुत ही दुर्बल क्षारक होता है, कोई दिक्कत नहीं होती कि स्ट्रांग नहीं होता, बहुत ही दुर्बल होता है। दुर्बल होने के कारण जो हमारे मुंह में जो एसिड बनता है, बैक्टीरिया, जो मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो भोजन को जो एसिड में परिवर्तित कर देते हैं, तो उस एसिड से क्रिया करता है और उस एसिड को क्या कर देता है, बिल्कुल उदासीन कर देता है। तो वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों। स्टूडेंट्स, आप सबको अम्लीय वर्षा के बारे में भी पता होगा। अम्लीय वर्षा जो बारिश के टाइम पे जो पहली बारिश होती है ना, तो वो अम्लीय वर्षा होती है, उसमें बहुत सारा एसिड होता है। वो एसिड हमारी इमारतों को ख़राब कर देता है, जो हमारे ताजमहल है, अच्छी अच्छी इमारतें होती हैं, बहुत सुंदर इमारतें होती हैं, उन्हें ख़राब कर देता है। और जो नदियाँ जो होती हैं, नदियों को, पानी को नुकसान पहुँचाता है। तो अम्लीय वर्षा के कारण जो हमारी नदियाँ होती हैं, नदियाँ अम्लीय हो जाती हैं, उससे मछलियों को नुकसान होता है। कभी कभी ये सड़ी गली चीज़ें ज़्यादा अगर जो नदियों में पहुंच जाए, तालाबों में पहुंच जाए, तो सड़ी गली चीज़ें, तो उससे एसिड का निर्माण होता है। वो एसिड क्या होता है, हमारी जो मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ उस एसिड में जी नहीं पाती हैं और वो मरना शुरू हो जाती हैं, उन्हें नुकसान पहुंचने लगता है। तो नदियों की अम्लीयता को दूर करने के लिए हम उसमें क्षारक मिलाते हैं। क्षारक के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। उसी तरह से जो मृदा होती है, कई जगहों की मिट्टी होती है, बहुत जगहों के देश में कई सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पर उनकी मिट्टी जो होती है बहुत अम्लीय होती है। अम्लीय होने के कारण, उनकी अम्लीयता बहुत ज़्यादा अधिक होने के कारण वहाँ फसल नहीं उगाई सकती, हर फसल वहाँ पर उगाई नहीं जा सकती। तो इसलिए क्या करते हैं किसान, वहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं, जिससे जो अम्लीयता होती है, मिट्टी की अम्लीयता दूर हो जाती है। तो क्यों अभी बताया मैंने आपको कि अम्ल और क्षार मिलकर एक दूसरे से क्रिया करते हैं और लवण जल बना लेते हैं, मतलब अम्ल और क्षार एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, उदासीन कर लेते हैं। तो अम्लीयता को अगर दूर करना है तो उसमें हम क्या मिला देंगे, क्षार मिला देते हैं। तो यहाँ पे फिर से उसके बारे में मैं लिख देता हूँ। बच्चों, क्षारकों का इस्तेमाल साबुन बनाने में, पेपर उद्योग में भी किया जाता है, कागज़ उद्योग जो होता है ना, कागज़ उद्योगों में भी किया जाता है क्षारक का इस्तेमाल, वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो बच्चों, पहला पॉइंट मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। पहले पॉइंट में क्या लिखवाया है, क्षारक धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। दूसरे पॉइंट में क्षारक अम्ल से क्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। तीसरे पॉइंट में मैंने उनके कुछ गुण बता दिए। पहला गुण है कि ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा आदि का निर्माण में क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इसमें वो भी लिख सकते हैं, वही नीचे वाली बात है, साबुन और क्षारक, साबुन बनाने में और कागज़ के उद्योग में भी किया जाता है। MgOH का होल्टॉइस पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। एक प्रकार की दवा होती है बच्चों, टैबलेट्स होते हैं इनके, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। टूथपेस्ट भी बहुत दुर्बल क्षारक होता है, जो जीवाणु द्वारा भोजन के विघटित होने के बाद बनने वाले अम्लों को उदासीन कर देता है। हमारे मुंह में जो जीवाणु होते हैं, क्षारकों को मृदा तथा नदियों की अम्लता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है बच्चों। जो कभी में और क्षारकों का उपयोग कागज़ उद्योगों में किया जाता है और क्षारकों का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। थैंक यू बच्चों, इसे नोट कर लीजिएगा, फिर मुलाकात होगी आपसे।